जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास नंबर 5 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली, स्पेशल होने वाली है और इन शॉर्ट एप्लीकेशन के अंदर हम कुछ ज़बरदस्त चीज़ बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो कल वाला प्रोजेक्ट है उसी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ वीडियो के ऊपर जाऊँगा तो कल वाली वीडियो मेरी बिल्कुल खड़ी हुई है जो हमने एडिट की थी। तो ये देखें, जो पहले हमने एडिट की थी वो बिल्कुल खड़ी। तो हम इसको मज़ीद नहीं ज़्यादा छेड़ते, मैं आप लोगों को आज सिंपल तहरीर कैसे लिखनी है, ये तहरीर वाला बटन है टेक्स्ट वाला, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कोई तहरीर लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ नमाज में दिल का सुकून। ऐसे मैं लिख रहा हूँ, सोचे समझे सोच के तो नहीं लिखा, दिल में दिल का सुकून है। ठीक है, ये एक तहरीर मैंने लिखी है। तो तहरीर की सेटिंग पहले मैं आप लोगों को समझा दूं। ठीक है, ये बिल्कुल तहरीर है। जब आप लोग तहरीर लिख लेंगे, तहरीर कैसे लिखनी है मैं दोबारा बता देता हूँ। सिंपल आप लोगों ने ये टेक्स्ट वाला बटन दबाना है और उसके ऊपर यहाँ पे ये देखें आप लोगों के पास एक पट्टी सी आ जाएगी, इसके अंदर आप लोगों ने तहरीर लिखनी है। मैं यहाँ पे वही चीज़ दोबारा लिखता हूँ, नमाज में दिल का सुकून है। ठीक है, ये तहरीर लिख ली है। अब यहाँ पे आप लोग गौर से देखें तो यहाँ हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अब मिसाल के तौर पे ये मैंने तहरीर लिख दी है और यहाँ से टिक वाला बटन दबा के ओके कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये तहरीर कितने सेकंड तक चले, तो ये नीचे उसको उतनी, ये लाइन आपको मैंने पहले बता दी थी कि इस लाइन का क्या काम है। सबसे पहले उस तहरीर को उतना सेट करना। हम चाहते हैं कि जितनी वीडियो उतनी देर तहरीर चलती रहे या सिर्फ एक तस्वीर के ऊपर ये तहरीर चले, तो वो सेट कर लें। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। ये तहरीर की अगर आपने सेटिंग करनी है, ये एडिट वाला बटन होता है। ठीक है, और अगर आप लोग कोई नई तहरीर सेट करना चाहते हैं तो नई तहरीर के लिए ये वाला बटन है। ठीक है, अगर इसी तहरीर में कोई तब्दीली करनी है तो उसके लिए ये बटन है, और अगर नई तहरीर लानी है तो ये बटन है। ठीक है, तो हम करते हैं, अब क्या करते हैं आपको मैं सारा काम करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसी तहरीर में अंदर तब्दीली पहले सीख लेते हैं कैसे करनी है। एडिट वाला बटन दबाऊँगा तो मेरे पास ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ इस तहरीर के आगे कुछ और लिखूँ तो ये देखें मैं नुक्ते लगा रहा हूँ, आ गया। अगर इस तहरीर को यहाँ पे मैं ये देखें, ये जो लाइन आपको ये देखें, ये आप लोगों को अगर तहरीर के दरमियान में कोई तहरीर लिखनी है, दिल के आगे लिखना है, दिल में, दिल से या दिल में अगर आप लोग कोई लफ्ज़ नमाज में दिल का सुकून या चैन, या आप सुकून के आगे चैन लिखना चाहते हैं तो इस लाइन को चैन के आगे ले आएँ, चैन यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब चाहते हैं ये देखें आधी तहरीर छुप गई है, तो अगर इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पे का के ऊपर ले आएँ। मैं चाहता हूँ आधी तहरीर ऊपर आधी नीचे, यहाँ पे मैं जो है बटन दबाऊँगा ये वाला। ठीक है, इंटर करूँगा, जो इंटर वाला बटन होता है, तो ये तहरीर ऊपर नीचे हो जाएगी। अब ये तहरीर को तब्दील करना आप लोगों ने सीख लिया। इसी तरह अगर आप लोग चाहते हैं कि नई तहरीर हो तो ये टेक्स्ट प्लस बटन, प्लस का मतलब होता है जमा करना। हम तहरीर को फिर एक और तहरीर को जमा करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, इस प्लस वाले बटन को दबाऊँगा, आओ कुछ सीखें। ये एक वैसे मैंने तहरीर लिख दी, अब 2 तहरीरें होंगी। ठीक है, अब ये ऊपर एक तहरीर है और एक नीचे तहरीर है, तो 2 तहरीरें भी लिख सकते हैं। इतना आपको लोगों को पता चल गया। अब हम जो ऊपर वाली तहरीर है उसको डिलीट करते हैं। इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको उंगली रखूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए जब सिलेक्ट होती है तो एक इधर भी तीर बन जाता है और एक इधर भी तीर बन जाता है। ठीक है, अब मैं नीचे वाली सिलेक्ट करता हूँ तो उसके इर्द गिर्द इधर भी तीर बन जाएगा और एक इधर भी तीर, जब ये सिलेक्ट हो जाती है। अच्छा, मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट करना तहरीर को, तो ये डिलीट वाला बटन दबाऊँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। हमें सिर्फ इतनी की ज़रूरत है। अच्छा, इस लाइन ये बिल्कुल शुरू में है तो हम थोड़ा लाइन को पकड़ के आगे करते हैं, तो ये देखें अब तस्वीर आ गई है जो हमने कल एडिटिंग की थी। अब ये एडिट वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, एडिट में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास 3-4 ऑप्शन है। ठीक है,
सबसे पहला ये वाला ऑप्शन, इसको मैं समझते हैं। इसके ऊपर दबाने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन नहीं, 2 2 4 5 ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन है इसके ऊपर सफ़ेद आ गया। सफ़ेद का मतलब है कि हम टेक्स्ट का रंग तब्दील कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो भी तहरीर लूँगा उसका रंग तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जो है ये डिज़ाइन है कि तहरीर के पीछे कौन सा आप डिज़ाइन लगाना चाहते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो भी डब्बा आप बनाना चाहते हैं, जो भी डिज़ाइन आप लोगों को पसंद है, ये नीचे काफ़ी सारे हैं। तो मैं फ़िलहाल ये सादा सा ये वाला लगा देता हूँ। और अगर आपको पीछे कोई भी डिज़ाइन नहीं चाहिए तो ये जो लाइन है ऐसे लाल सी लाइन बनी हुई है, ये वाला दबाएंगे तो कोई भी बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं होगा, सिंपल तहरीर होगी। और अगर ये वाला लगाएंगे तो बिल्कुल इस शक्ल का डिज़ाइन बन के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जो भी आप लोग रखना चाहें रख लें, ठीक है। मैंने ये रख लिया। उसके बाद अगर आप लोग तहरीर का रंग तब्दील करना चाहते हैं तो ये सारे रंग हैं, सफ़ेद, नीला, पीला, जो भी। तो मैं इसको ब्लैक रख देता हूँ। तो ये था पहला ऑप्शन। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है बॉर्डर वाला, ठीक है। तो बॉर्डर का पता ही है, बॉर्डर क्या चीज़ होती है। यहाँ पे आप लोग देख लें 0 है। तो अगर मैं उंगली से इसको बढ़ाऊँगा तो तहरीर का बॉर्डर बनता जाएगा, जिसको हम स्ट्रोक भी कहते हैं। और अगर उसका स्ट्रोक का कलर वगैरह ऊपर से तब्दील हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा पकड़ के पीछे करता हूँ तो ये 0 कर देता हूँ कि मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे शेडो है। अगर आप लोग चाहते हैं कि तहरीर का साया हो तो ये सबसे नीचे वाली लाइन है, ये जैसे बढ़ाएंगे तो साया आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जितना बढ़ाएंगे उतना ब्लरनेस बढ़ेगा। और ऊपर से XY पोजीशन है, साए की पोजीशन आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। जो पीछे तहरीर के पीछे हल्का हल्का साया है, और ऊपर से हम साए का रंग भी तब्दील कर सकते हैं और नीचे से सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये देख, अच्छा, मैं तहरीर का रंग सफ़ेद कर देता हूँ और जो साया है वो लाल कर देता हूँ। सॉरी, तहरीर का रंग सफ़ेद और जो साया है शेडो उसका रंग का सफ़ेद और फुल ब्लैक, और ठीक है। और जो टेक्स्ट में जाने के बाद ये जो पीछे डब्बे हैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग साए की सेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कलर वे साए का। अब आप लोग साए का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तहरीर के पीछे अगर आप लोग शेडो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं आगे। अब और उसके बाद है लेबल वाला। लेबल वाला ऑप्शन क्या होता है, लेबल में वो ये तो कि आपके तहरीर के बैकग्राउंड में कौन सा डिज़ाइन लगाना चाहते हैं, गोल लगाना चाहते हैं, इस तरह का, कि जितने नीचे शक्लें बनी हुई हैं उसका जो जिस तरह का डिज़ाइन आप तहरीर के बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं उसको दबा दें, तहरीर के बैकग्राउंड पे वही आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर से जो भी डब्बे का कलर रखना चाहते हैं, जो आप लोगों ने डब्बा नीचे से यहाँ से सेट किया है, नीचे से उसका रंग ऊपर से उस डब्बे का रंग तब्दील हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये वाला डब्बा पसंद किया, जो भी आप लोगों को सफ़ेद नज़र आ रहा है, ये नीचे आपको सफ़ेद नज़र आ रहा है, ऊपर से उसका रंग मैं रखना चाहता हूँ येलो, तो ये येलो रख देता हूँ। तहरीर का रंग यहाँ से आप लोगों को मैंने बताया तब्दील करना है, तो तहरीर का रंग काला। और मुझे साया नहीं चाहिए तो यहाँ पर साए को यहाँ पे ये नुक्ते पे ले आऊँगा, इसको भी नुक्ते पे, और इसको 0 कर दूँगा, और इसको नुक्ते पे, ठीक है, और इसको भी। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि आप जितनी इसको काम करते जाएंगे उतनी तहरीर मदम होती जाएगी, तहरीर मदम होती जाएगी ये सारी, और जब 0 पे हो जाएगी तो नज़र नहीं आएगी। जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता शौक होती जाएगी और सही तरह नज़र आएगी, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शन थे, मैंने आप लोगों को बता दें, मज़ीद आप लोग इसको देखेंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन के अंदर 5 ऑप्शन थे मज़ीद। अब ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला तहरीर में तब्दीली के लिए, इसके अंदर ये 5 ऑप्शन है। और उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसके अंदर हम क्या करते हैं, तहरीर का जो फ़ॉन्ट है वो तब्दील कर सकते हैं। मैं यहाँ से उर्दू के फ़ॉन्ट तब्दील कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग उर्दू के फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग नए फ़ॉन्ट ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये वाला बटन दबाएं, यहाँ पे भी आपके फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं, वहाँ से वो फ़ॉन्ट के ऊपर सेलेक्ट करें। इसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो भी है, अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक भी भेज दूँगा, ठीक है। दोबारा वापस आ जाता हूँ।
फ़ॉन्ट तब्दील करना भी आप लोगों को आ गया, यहाँ पे फ़ॉन्ट है, और यहाँ से इस डब्बे को पकड़ के छोटा बड़ा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करना चाहें कर सकते हैं। तो इसका फ़ॉन्ट मैं जो रखता हूँ, बहुत सारे फ़ॉन्ट है मेरे पास, तो मैं ये रख देता हूँ पयामी फ़ॉन्ट, ठीक है, पयामी फ़ॉन्ट। और जो पीछे लेबल है उसको ख़त्म कर देता हूँ, और जो शेडो है शेडो भी ख़त्म कर देता हूँ। ये वाला बटन जो मैंने आपको बताया था जिसके ऊपर लाइन होती है उसको दबाएंगे तो शेडो भी ख़त्म, और जो तहरीर है उसका रंग मैं सफ़ेद कर देता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। और इसी के ऊपर मैं 2 दफ़ा उंगली को क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तो इसको मैं तब्दील भी कर देता हूँ तहरीर को, तो आप लोग इसको तब्दील कर सकते हैं। और इसके नीचे जो मैं लेबल लगाता हूँ, लेबल ये वाला लेबल लगाता हूँ जिसका बैकग्राउंड हल्का हल्का हो, ठीक है। और जो लेबल का कलर है वो यहाँ से मैं काला रख देता हूँ, तो ये थोड़ा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। या लेबल ख़त्म करना है तो मैंने आपको बताया ये वाला बटन जिसके ऊपर लाइन है, जैसे भी कर सकते हैं। और तहरीर का कलर चेंज करना तो यहाँ से कर सकते हैं, जो भी कलर रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे कलर हैं, जो भी आप लोगों को पसंद हो, ठीक है। सफ़ेद, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है। अच्छा, ये गलती से कुछ मसला हो गया तो कोई बात, परेशान होने के बाद नहीं, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने अगर इस तरह का कोई मसला हो जाए तो टेक्स्ट वाला बटन जैसे ही दबाएंगे नीचे तहरीर नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इस तहरीर को सिलेक्ट करें और एडिट वाला बटन दबाएं, और एडिट वाला बटन दबाने के बाद तहरीर आ जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास ये है आगे वाला ये वाला ऑप्शन, तो इसकी मदद से हम क्या तहरीर को बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो पहला ऑप्शन है। दूसरा ये तहरीर के दरमियान फासला बढ़ा जा सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है ऊपर नीचे फासला बढ़ा सकते हैं। और मज़ीद 2 ऑप्शन ये हैं, अगर ये वाला दबाएंगे तहरीर बिल्कुल दाएं तरफ हो जाएगी, अगर ये वाला ऑप्शन दबाएंगे तहरीर बिल्कुल बाएं तरफ हो जाएगी। ये देखिए दाएं तरफ और ये बाएं तरफ, और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल तहरीर को अगर आप लोगों ने दरमियान में रखना तो ये वाला ऑप्शन इसको सफ़ेद हो जाएगी। तो इसको मैं इतना करता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है मैं दोबारा एडिट कर लेता हूँ, एडिट वाला बटन। अच्छा, फिर मैं एक दफ़ा बता दूँ, अगर आप लोगों से ये सारा कुछ गुम हो जाए, मिसाल के तौर पर अब तहरीर नीचे नज़र नहीं आ रही, तो आप लोगों ने टेक्स्ट वाला बटन दबाना है और उसके बाद तहरीर के ऊपर उंगली रखनी, सेलेक्ट करना है और उसके बाद एडिट करना है, तो फिर वो ऑप्शन सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये है एनिमेशन वाला ऑप्शन। एनिमेशन के मतलब मैं सारा बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। ये नीचे सारी एनिमेशन है, तो अब मिसाल के तौर पे ये भी एनिमेशन के स्टाइल हैं और नीचे भी हैं, जो आपको पसंद है लगा दें। मैं ये लेता हूँ, तो ये देखें तहरीर अब ऐसे चलेगी, ठीक है। और ये टाइम है ऊपर, पहले मैं बताना भूल गया था, ये टाइम है। आप चाहते हैं कि तहरीर कितनी देर चले, मैं चाहता हूँ कि ये आधा सेकंड चले। अगर 1 सेकंड चलानी है तो इतनी, और अगर आधा सेकंड चलानी है तो 0.5, ठीक है। तो नीचे से आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का स्टाइल रखना है, जो भी आप लोगों को पसंद आए एनिमेशन, ठीक है। ये वाली है, ये वाली है, ऊपर से नीचे करनी है। ये तीर से पता चल रहा है कि ये ऊपर की तरफ है, ये तीर नीचे की तरफ एनिमेशन है। ये बाएं तरफ, ये बाएं तरफ, दाएं तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो मैं जो तहरीर का स्टाइल लगा रहा हूँ वो ये वाला लगा रहा हूँ, ठीक है। जैसे नुक्ते नीचे घूम रहे हैं वैसे ही नज़र आएगी, ठीक है। और जो टाइम है वो 9 सेकंड, तो ये तहरीर 9 सेकंड तक इसकी एनिमेशन चलेगी। ये देखिए 9 सेकंड के बाद वो खुद ही गायब हो जाएगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अगर फुल चलाऊँ, फुल जितनी वीडियो है, तो इसको मैं पकड़ के उतना कर देता हूँ और एडिट वाला बटन दबा के अब एनिमेशन का टाइम भी बढ़ गया, क्योंकि नीचे से मैंने उसको लंबा किया है तो ऊपर से टाइम भी बढ़ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका टाइम कर देता हूँ 1.5 सेकंड। अब मैं चलाता हूँ तो ये देखें अब क्या होगा, अब ये चली है और अब 1.5 सेकंड का ये देखें, और यहाँ पे जाके बंद हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग टाइम सेट कर सकते हैं कितनी देर चले और कितनी देर बाद बंद हो, तो ये सारा कुछ हो सकता है। मज़ीद आप लोग टेक्स्ट वाला बटन दबा के और
सेलेक्ट करके एडिट वाला बटन इसको सेलेक्ट करके अगर आप मज़ीद कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये वाला है, ऐसे कर लें। और टाइम यहाँ से अमूमन टाइम 1 सेकंड ही रखते हैं या आधा सेकंड, इससे ज़्यादा बुरा लगता है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये, अच्छा अब ये मैं चाहता हूँ कि एक तस्वीर पे एक तहरीर चले, दूसरी पे दूसरी चले और तीसरी पे तीसरी चले। तो क्या करूँगा, इसके 3 टुकड़े कर दूँगा। कैसे, एक पहली तस्वीर जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे कट लगाऊँगा, फिर जहाँ दूसरी तस्वीर ख़त्म होती है वहाँ पे कट लगाऊँगा। अब क्या करूँगा, दरमियान वाली तहरीर के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, सच बोलें हमेशा हमेशा सच बोलें। और जो अगला कट लगाया उसमें उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, इसको मिटा के लिखता हूँ, दूसरों की मदद करें। ये तहरीरें अब 3 लिखी हैं। अच्छा, एनिमेशन वही लगेगी जो मैंने पहले लगाई हुई है, ठीक है। तो ये देखें, पहले तहरीर ये आई है, फिर ये आई है और फिर ये आई। क्योंकि नीचे से वीडियो छोटी है, अगर हम चाहें तो पकड़ के इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, 3 सेकंड की बजाय 4 सेकंड कर दें। इसको भी बढ़ा के जो दूसरी तस्वीर है इसको भी थोड़ा बड़ा कर दें, 4 सेकंड की कर दें, और इसको भी 4 सेकंड का कर लें। और तहरीर को हम क्या करें, तहरीर को भी बेशक पकड़ के इसके बराबर कर लें, दूसरी तहरीर को भी इस तस्वीर के बराबर इसको भी। तो अब जब मैं वीडियो चलाऊँगा तो कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है। अच्छा, जो तस्वीर के ऊपर हमने एनिमेशन लगाई थी, तस्वीर को सिलेक्ट करके उसका टाइम हम थोड़ा कम कर देते हैं। उसको सिलेक्ट किया, एनिमेशन पे आए, एनिमेशन के आने के बाद इसका टाइम कर देते हैं 0.3 सेकंड। और यहाँ से उसका डिज़ाइन भी मैं चेंज करता हूँ, काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं। ये वाला लगाते हैं, ठीक है, 5 सेकंड, 0.5 सेकंड। ये देखें, यहाँ तक इसकी एनिमेशन पूरी होगी। नीचे आप लोग गौर से देखें, यहाँ जब यहाँ पे कट पहुँचेगा तो इसकी एनिमेशन पूरी होगी, और ये वाला इससे अब एनिमेशन चलेगी, ठीक है। गौर से देखें। अब देखें टाइम, आप एनिमेशन का भी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसी तरह आप टाइम वगैरह सेट करके एनिमेशन का, तहरीर का, हर चीज़। अब ये देखें, दूसरी तस्वीर पे ये हो गया और तीसरी पे इस तरह हो गया। मज़ीद आप लोग चाहते हैं कि तहरीर पे कि बैकग्राउंड पे कुछ हो, तो एडिट करके यहाँ पे पीछे लेबल लगाना चाहते हैं तो लेबल वाला बटन दबा के यहाँ पे पीछे काला लेबल लगाना चाहते हैं। अब इसका भी लेबल लगाना चाहते हैं, एडिट वाला बटन दबा के इसका लेबल स्टाइल ये लगा लें और कलर इसका ये कर लें। और जो तीसरी तहरीर है उसको सिलेक्ट करके एडिट करके और उसका लेबल जो है डिज़ाइन ये लगा लें और उसका एक कलर ये कर लें। तो अब मैं आपको चला कर दिखाता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। अभी हमने म्यूज़िक वगैरह, आवाज़ वगैरह के बारे में बात नहीं करते क्योंकि वो हमने आगे मैं आपको उसकी तफसील के बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल आप लोगों को तहरीर वगैरह सेट करना आ जाए, फिर आगे हम इंशाल्लाह मज़ीद कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।